सो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। और फिलहाल यहाँ पे जो है वो लंच बन रहा है। साग इसमें बन गया है और इसमें भात भी बन गया है, सीटी अब बची है उसमें। रेखांश यहाँ पे डांस कर रहा है मेरे पीछे। क्या हो रहा है? लॉलीपॉप। ये इसको ना एकांश को ना लॉलीपॉप बोलना नहीं आता, लॉलीपॉप बोलता है। वो कह रहा है लॉलीपॉप। एकांश ये पता है? दिखाओ लॉलीपॉप, दिखाओ। नहीं। दिखा दो। नहीं। और ये जो लॉलीपॉप बोल रहा है ना, ये ना इसका है। ये पियानो टाइप है और इससे ना इसको बजाते हैं, ऐसे बजाओ, बजा के दिखाओ। और ये एकांश को ये भी ना बर्थडे गिफ्ट मिला था और ये दिया था एकांश की 2 नंबर वाली बुआ ने, सरिता दीदी ने, अनवी दीदी ने, है ना? अनवी दीदी ने दिया था ना। हाँ, और एकांश ने इसको बड़ा बजाता है, खुश रहता है एकांश इससे। और इसके साथ ना एक और गिफ्ट था, वो अभी खोला नहीं है, वो पढ़ने का है कुछ ABCD टाइगर। और जब तक जो है लंच बन रहा है, अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि एकांश के पापा काम कर रहे हैं अभी ऑफिस का। तो तब तक मैं टेलर के पास होके आती हूँ। मुझे ना 1-2 सूट देने हैं सिलने के लिए, तो मैं वो सूट देने जा रही हूँ टेलर को सिलने के लिए। और बाहर आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुबह से धूप नहीं दिख रही है और हवा भी चल रही है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और मम्मी ना भी एकांश को लेके बाहर गई थी और मम्मी बोलती हैं कि आज ना घूमने लायक मौसम हो रखा है। क्या हो रहा है ये मेरी उंगली में पैर है, वो मेरा पियानो थोड़ी है, वो पियानो नहीं है वो। क्या बजा रहे हो? नहीं, चलो आ जाओ। तो मैं जरा तब तक टेलर के पास होके आ जाती हूँ। और टेलर हमारे घर के पास में ही है। वैसे तो काफी सारे टेलर हैं, लेकिन जिनसे हम सिलवाते हैं वो घर के पास में ही है, मार्क मॉल में। अरे अरे वाह, अरे वाह, एकांश तो स्टंट करता है। वाह, योगा करके दिखा दो जरा प्लीज। हाँ जी, ये देखो, दिखाओ दिखाओ। वाह, योगा। हाँ, दिखाओ। योगा कौन करेगा? कौन सी योगा है ये? योगा करो ना। वाह, ये हुआ आसन। अरे अरे बड़ी मजा आ गया, बड़ी मजा आ गया। हाँ, टाटा, बाय बाय, बाय बाय बाय। जी फिलहाल हो रहा है शाम का टाइम। मैं टेलर के यहाँ से आ गई थी और लंच वंच भी कर लिया था और अभी बन रही है चाय बन रही है यहाँ पे। और बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में। आज कई दिन के बाद आज मुझे थोड़े ज़्यादा बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं पार्क में, वरना बच्चे ना गर्मी में आते नहीं है, कम हो गए हैं। मैंने नोटिस किया कि जो डेली रूटीन पे जो बच्चे आते थे ना, उनमें से जो है वो आधे ही बच्चे आ रहे हैं पार्क में। लेकिन आज जो है वो काफ़ी सारे बच्चे मुझे खेलते हुए दिख रहे हैं पार्क में। और एकांश भी चला गया है दादी के साथ पार्क में। मम्मी ने चाय पी ली है और एकांश और दादी चले गए हैं पार्क घूमने। लो भाई, देखते देखते डिनर की भी तैयारी हो गई है और आज फर्स्ट क्लास बन रहे हैं कोफ्ते की सब्जी, है ना? कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते सही लगते हैं ना? लौकी के कोफ्ते ठीक ठाक लगते हैं, अच्छे लगते हैं लौकी के कोफ्ते। एकांश के पापा का ऐसे ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो और कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब लगता हो, है ना? अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, सब खा लेते हैं जो दे दो। कैसे बोलते हो तुम? कैसे बोलते हो तुम? हम तो फकीर हैं, जो चाहे दे दो। क्या कह रहे हो? झोला उठा के चल लेंगे, झोला उठा के चलेंगे, तुम्हारा ही तो डायलॉग है ये। लौकी के कोफ्ते बनने, और एक टुकड़ा नहीं, इसमें मैंने कद्दू का भी कस दिया। मेरा कद्दू रखा हुआ था इतना सा, एक टुकड़ा मैंने वो भी इसी में मतलब ऐसे घिस दिया, मिक्स हो गया वो लौकी में। तुम ही देखो ना आ गया? कहाँ से आ गया? हो गया? कहाँ घूम के आए हो आप? तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। कहाँ गए थे आप? मैं हैरान हूँ वहाँ जहाँ लड़की क्या कहूँ। क्या बोल रहे हैं ये? हैं, मेरे को पता नहीं क्या पूछ रहे हो भाई। के लंबे सेंटेंस बोलता है ना ये लड़का। जागी जागी सी है हाँ। फिर भी ख्वाबों में सो
साइकिल किसकी साइकिल? कौन है की? चलाओ। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, हमें तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? आपको मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है? ठीक है दादी। उम्मा फूट गई एक बार वो। अब नहीं फूटेगा, अब तो खराब हो गया वो। तो भाई देखो, ये छोटी सी प्लेट तैयार हो रही है एकांश के लिए, और थोड़ा सा घी लगाया जा रहा है, और एकांश के लिए कोफ्ता। इसमें वैसा मिर्ची नहीं है ना, एकांश के लायक थोड़ा सा कम होगी, है ना? अलग से निकाल देती, सेम है। तो उसको वही देते हैं जो हम खाते हैं, मैं कम ही डालती हूँ, मतलब अब ना हाँ, जब मिर्ची से तो- एकांश खाना खाने लगा है तो मसाले थोड़े कम ही डालते हैं, उतने कम भी नहीं डालते हैं, मतलब कि फीका ही लगे। अपने टेस्ट के हिसाब से मैं ठीक ही डालती हूँ, पर उसको वही खिलाते हैं जो हम खाते हैं। बस इसमें क्या करते हैं, घी डाल देते हैं थोड़ा सा सब्जी में, जिससे वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, नमक और मिर्ची। और दही तो उसको चाहिए ही चाहिए साथ में। ये देखो भाई, थोड़ा सा दही यहाँ पे डाल देते तो हैं, उससे ना बैलेंस हो जाता है, फिर वो मिर्ची और नमक जो भी होता है ना, तो वो ठीक खा लेता। मतलब खाता तो क्या है, आजकल तो खा भी नहीं रहा वो गर्मी में ना खाना। बच्चे गर्मी में खाना भी नहीं खाते, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, पर ठीक है, दही खा लेता है तो मतलब ठीक लगता है खाना। एकांश आपको पता है क्या है ये है? कोफ्ता। कौन सी सब्जी है? कोफ्ता। नहीं कह रहा कोफ्ता। ये देखो कोफ्ता, और ये आपकी फेवरेट दही। ये ठीक है नहीं चले? क्या चल रही हो? सिर्फ दही चाहिए उसको, ये देखो। दही मांग रहा है, दही खा लेगा थोड़ी देर में ना, अभी पहले दही खिलाएंगे फिर खाएगा ये। और भाई ये देखो यार, और ये देखो भाई, टीवी देखा जा रहा है हैं? और टीवी में आजकल ये देखा जा रहा है भाई, क्या है ये, कौन सा शो है ये? लाफ्टर शेफ। मैं बोलता हूँ यार क्यों देखते हो ये सब चीज़ें, बेकार लगती है मुझे तो ये, हैं? मम्मी को भी आदत से पड़ गई है, और ये तो देखती रहती है। इसकी हंसी आती है उसमें, अच्छा तो है, हंसने वाली चीजें देखनी चाहिए। तुम्हारी तरह मार काट वाली नहीं, मूवी भी ऐसी देखते हो जिसमें कोई किसी का गला काट रहा होता है, कोई किसी का कुछ कर रहा होता है, मार धाड़ ये वो फलाना निमलाना, तो ऐसी हंसी वाली चीज़ देखनी चाहिए। हंसी आती है इसमें? और क्या मम्मी तो है मम्मी, हंसी आती है इसमें? कभी कभार आती है, तो जबरदस्ती वो करने वाली बात होती है, पता नहीं कितने रीटेक लेते होंगे। और इसको देखो जरा, मम्मी का फोन चांस लगा, इमरजेंसी कॉल। मम्मी का फोन ले लेता है। ऐसे तो उसमें आता है ना कपिल कपिल का शो, वो बेकार हो गया, वो तो आ ही नहीं रहा। अब बंद हो गया वो। वो वैसे आ रहा है ना नेटफ्लिक्स पे, उसमें वो मजा दादी नहीं। ऊपर, दादी कंधा घोड़ी चढ़ो, ए दादी, ए दादी, दादी कंधा घोड़ी। ये तेंगे तेंगे ये क्या है स्टाइल, मतलब बैठने की स्टाइल। आई 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 अरे दादी बाल मत झपटाओ, दादी की मेरे दादी बाल मत झपटाओ, मेरे दादी दादी गंजी हो जाएंगी। ये क्या हो गया माथे पे, क्या हो गया ये? दादी का सिंदूर लग गया पूरा नाक और माथे पे, कितना लंबा टीका लग गया। टीका लग गया दादी का। शीशा देखो पहले, शीशा शीशा वो में ढूंढना, शीशा खाए यहीं पे मिल जाए तो अच्छा है, जाना ना पड़े। कहाँ है शीशा? कहाँ क्या है? लग गया ये जाओ क्या देख लग के गया? आओ, ये क्या जाओ लग देख गया? के आओ, क्या लगा ये? जाओ देख के आओ शीशे में, जाओ देख के आओ, जाओ। हाँ देखे, अब भीतर देखी को अंदर, जा अंदर देख, है शीशा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दादा को बता रहा है वो, देखो दादा माथे पे क्या लग गया। कैसा लगा है? वाह, पापा को माथे में क्या लग गया? पापा को दिखाने गया वो। हे भगवान, क्या हुआ?
हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ठंडा है ठंडा पानी। ठंडा पानी? हाँ कहाँ से? बात है। वहाँ से कहाँ से? जागी हवाएं, जब प्यार जागा, जागी फिजाएं, पल भर को मिली दुनिया सोई। बच खेल लिया और नहीं खेलना? ये ये मुन्ना है? मुन्ना किसका मुन्ना? दादी दादी का? और मम्मी का नहीं है? है? मम्मी का नहीं ना। तो फिर किसका है? अब वो हाँ? इला का क्या हुआ? इला इला वो नहीं बैठा। कि मैं नहीं बैठूं? तो कहाँ बैठूं मैं? अरे अरे मम्मा बैठो। क्या मैं? मम्मी हाँ जी, मम्मा नहीं बैठो। तो कहाँ बैठूं? अरे मम्मी बिछा दिया। बिछा दिया? थैंक यू। मम्मी हाँ जी, अब बैठो। अब बैठूं? अच्छा बिछा दिया आपने मेरे लिए? थैंक यू। मेरा ये आपका और मम्मी का ये मम्मी का। थैंक यू। मम्मी का हाँ, ये कांच का, ये बल मम्मी का। अच्छा, अब पापा का? मम्मी पापा का? मम्मी हाँ, दो तो चाय लगे। बहुत जोर से आई लग गई। कहाँ पे? मम्मा ओ इम्मा, हाँ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। पापा का कहाँ है वो तो बताओ। अरे पापा का पापा का कहाँ है? इला आपने बोला ये कांच का, ये मम्मी का, तो पापा का कहाँ है? इला ये पापा का भी? एक खाने का ये कांच का? ये नहीं ये पापा का है, हाँ। एक खाने का। और लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने प्लेन क्रैश और केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में बात की थी, तो उसमें हमारे एक व्यूअर हैं जो हमारी हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप सिर्फ पर्टिकुलर कुछ कुछ केसेस के बारे में ही क्यों बात करते हो, व्हाट अबाउट जो लड़कों की हत्या हो रही है, जिनकी वाइफ्स उनको मार दे रही हैं, जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है। राजा रघुवंशी जो हैं उनको उनकी वाइफ ने मार दिया। फिर इससे पहले मेरठ में जो ब्लू ड्रम मर्डर केस हुआ था, जिसमें सौरभ कश्यप को उनकी जो वाइफ थी मुस्कान, उसने मार दिया था। तो उन केसेस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बारे में बात नहीं करते, जस्ट दैट कि जब जो चीज़ माइंड में आती है तब बोल देती हूँ, अदरवाइज तो मैं कामों में लगी होती हूँ, मुझे इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, उसके लिए थैंक यू। तो उसमें बोलने जैसा ये है कि आज से पहले तक हम कभी ऐसे सुनते नहीं थे कि एक औरत ने ऐसा कुछ कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया। ज़्यादातर जितने भी सुनने में आते थे सब मर्द ही होते थे कि ये हत्यारा है, ये इसने इसको मार दिया, उसने अपनी बीवी को मार दिया। पर जब हम लेडीज़ का नाम लेते हैं, जब हम किसी औरत का नाम लेते हैं, तो हम औरत को एक देवी के रूप में देखते हैं कि औरत जो होती है वो घर को संभालती है, वो अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को संभालती है। लेकिन जब कोई लेडीज़ ऐसा काम करती है कि उसने अपने हस्बैंड को ही मरवा दिया, और जिसकी तो अभी शादी हुई है, 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ, और वो अपने हस्बैंड को मरवा दे रही हैं, तो ये बहुत ही, मुझे ऐसे लगता है कि उनमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, या तो पता नहीं क्या है, वो किस तरीके से वो औरतें सोचती हैं। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है, चाहे वो मर्द है या वो औरत है, तो वो एक मुजरिम है, और उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितना एक आदमी को मिलेगी। और ऐसे केसेस में जब आप किसी इनोसेंट को मार दे रहे हो, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और इन केसेस का, इन अपराधों का, इन पे कोई दया नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना है। अपराधी जो होता है ना, उसका कोई जेंडर नहीं होता कि ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन हाँ, जब कोई लेडीज ऐसे करती है तो मुझे ऐसे लगता है कि आजकल दुनिया में ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो जब भी ऐसे कोई केस सुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अब दुनिया में ना बस वही बात है, डे बाय डे, कि आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, लेडीज़ हो या जेंट्स हो,
उतनी ही ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी का बेटा छीन लिया, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ अपना दिमाग ना होने की वजह से, अपना उनका कोई एक थिंकिंग पैटर्न होता है जो वो पता नहीं किस तरीके से सोचती हैं, और किसी को निर्दोष को मतलब जान से मार दिया। और ये तो वो वाले केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं, जो मीडिया में आ जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है तो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो बाकी ऐसे भी केसेस होते होंगे जो सामने आते ही नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर जगह कुछ ना कुछ अपराध हो ही रहा है, तो कितनी सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होती। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।